स्टार्ट होते ही हम लोगों को जो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन में टिकट कलेक्टर होता है, वो बहुत अपसेट होता है क्योंकि वो अपने काम में प्रमोशन चाहता था, पर वो पैसेंजर से फाइन लेने में इतना एक्सपर्ट नहीं होता। इस वजह से उसके कॉलेग को प्रमोशन मिल जाता है, जिस बात से जो थोड़ा अपसेट था। वहीं पर हम लोगों को एक ट्रेन स्टाफ को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है, जो एलन को बहुत पसंद करता था, पर उसने ये बात एलन को आज तक नहीं बताई होती। आज जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि आज उसका कलीग छुट्टी पर था। जैसे ही ट्रेन चलती है, जो सब पैसेंजर की टिकट कलेक्ट करने लगता है। उन पैसेंजर में एक लड़की बहुत ज्यादा रूड होती है। फिर जब दूसरी पैसेंजर में पास टिकट लेने जाता है तो उसके पास टिकट नहीं होती, तो जो उसे फाइन देने के लिए बोलता है, जिसमें लड़की रिप्लाई करती है, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ और हमेशा टिकट लेकर चलती हूँ, ऐसे है मेरी टिकट कहीं पर खो गई है। जो कहता है आपको फाइन तो देना होगा क्योंकि यही ट्रेन का रूल है। फिर सब पैसेंजर की टिकट कलेक्ट करने के बाद जो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। जो अपनी सीट पर बैठे बैठे सो जाता है। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर बताता है शायद ट्रेन में कोई खराबी आ गई है। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर चेक करता है। वो देखता है एक हिरन उस ट्रेन के नीचे आकर मर गया है। इस वजह से ट्रेन रुक गई है। तभी उसको पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो जैसे ही पलट कर देखता है, तभी एक खौफनाक जानवर उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। वो जानवर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई वेयरवुल्फ हो। अंदर ट्रेन में जो सब पैसेंजर को समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है, ट्रेन में थोड़ी सी खराबी है, पर पैसेंजर उसकी बात नहीं मानते। उनमें से एक पैसेंजर बोलता है, हम लोगों को भी बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद नेटवर्क आ जाए और हम लोग किसी को हेल्प के लिए बुला सके। जो ऐसा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि बाहर जाने में खतरा था और उस वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है। सबके फोर्स करने पर जो उन सब की बात को मान लेता है। सब पैसेंजर एक एक करके बाहर आते हैं। वो सब धीरे धीरे आगे जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचकर उन लोगों को ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है, जो कि बहुत बुरी हालत में था। उसकी सारी इंटेस्टाइन बाहर निकली हुई थी, जो कि देखने में बहुत घिनौना लग रहा था। जो और एलन तुरंत सब पैसेंजर को ट्रेन में वापस जाने का बोलते हैं। वो सब ट्रेन के पास वापस पहुंच जाते हैं। उतने में भेड़िए की हाउल की आवाज आती है और वो वेयरवुल्फ उन लोगों के पास आने लगता है। अब यहाँ पर बाकी पैसेंजर तो एक एक करके ऊपर ट्रेन में चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लेडी जैसे ही ट्रेन में जाती है, वो वेयरवुल्फ उसकी एक टांग को पकड़ लेता है। वो वेयरवुल्फ इस लेडी को उठा उठाकर पटकने लगता है, पर वो सब जैसे तैसे उस लेडी को अंदर ट्रेन में घसीट लेते हैं। उस वेयरवुल्फ ने उस लेडी के पैर में काट लिया था। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो लोग उसके पैर से खून रोकने की कोशिश करते हैं। जो हेल्प के लिए फोन मिलता है, पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दूसरी तरफ एक लड़का जो कि बहुत सेल्फिश था। वो लड़का कहता है, बाहर जो जानवर है वो बहुत खतरनाक है, वो हम सबको जान से मार देगा। उतने में वही इंजर्ड लेडी कहती है, वो जानवर की बॉडी एक आदमी जैसी थी और देखने में बहुत डरावना था। वो सब उस लेडी की बात नहीं मानते। उन सबको लगता है डर की वजह से वो ऐसा बोल रही है। तभी उन सबको एक आवाज आती है,
जैसे ही वो लोग चेक करने जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि वॉशरूम में एक पैसेंजर फंसा था। थोड़ी देर बाद एक पैसेंजर के मोबाइल में एक कॉल आती है। वो कॉल पर मदद लाने का बोलती है कि इतने में ही वो वेयरवुल्फ विंडो तोड़कर एक पैसेंजर को अपने साथ ले जाता है और उसको जान से मार देता है। वो सब नीचे चुप कर बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक पैसेंजर, जो कि काफी ओल्ड था, वो सबको हिम्मत रखने का बोलता है और उस वेयरवुल्फ से डटकर सामना करने का भी बोलता है। तभी सब पैसेंजर वहां पर रखे सामान की मदद से वहां की विंडो और डोर को लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर वही इंजर्ड लेडी काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही होती, तो उसका हस्बैंड पानी लेने जाता है और वहां पर जो से बात कर रहा होता है कि तभी वो लेडी वॉमिट कर देती है। वॉमिट के साथ उसके काफी दांत भी नीचे गिर जाते हैं। तो वो सेल्फिश लड़का कहता है, ये भी अब इन्फेक्टेड हो गई है, थोड़ी देर में ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगी और हम सबको मारकर खा जाएगी। तब उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको बस मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी जो को रियलाइज होता है, उनमें से एक पैसेंजर वहां से गायब है और वो लड़का वही था जो वॉशरूम में फंस गया था। वो लड़का फिर से वॉशरूम चला जाता है। वेयरवुल्फ भी ट्रेन के ऊपर होता है, जो उसको बाहर निकलने का बोलता है, पर उतने में वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है और उस लड़के को भी मार देता है। अब जो अपनी जान बचाने के लिए वापस जाता है, पर अंदर से डोर लॉक था। जो वहां पर फर्स्ट टाइम उस वेयरवुल्फ को देखता है, जो कि बहुत खौफनाक था। जैसे ही वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने वाला होता है, बाकी पैसेंजर जो को बचा लेते हैं, पर वेयरवुल्फ भी अंदर आ जाता है। वो सब मिलकर उस वेयरवुल्फ को मार देते हैं। वो वेयरवुल्फ के फिंगर में एक रिंग देखते हैं। वो सब समझाते हैं कि ये वेयरवुल्फ पहले एक इंसान था, उसको भी किसी वेयरवुल्फ ने काटा होगा। तभी वो सब उस इंजर्ड लेडी को देखते हैं। वो सेल्फिश लड़का कहता है, हम लोगों को उस लेडी को मार देना चाहिए, इससे पहले कि वो भी वेयरवुल्फ बन जाए। तभी वो वेयरवुल्फ हाउल करके दूसरे वेयरवुल्फ को बुलाता है, पर जो उसके सर पर अटैक करके उसको मार डालता है। अब वो लेडी भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। वो सेल्फिश लड़का उस लेडी को मारने की कोशिश करता है, पर उसका हस्बैंड उसको बचा लेता है और बाकी लोग उसको बंद देते हैं। वहां पर एक लड़का, जो कि इंजन की काफी अच्छी नॉलेज रखता है, वो कहता है, ट्रेन में लीकेज की वजह से ट्रेन रुक गई है। वो ट्रेन के लीकेज को सही करेगा तो वहां पर ग्रीन बटन ली लाइट ऑन होगी, तभी वो ट्रेन सही हो जाएगी। तब वो लड़का और एक और पैसेंजर नीचे जाकर ट्रेन सही कर रहे होते हैं। तभी दूसरे लड़के को जंगल से किसी की मदद की आवाज आती है। वो अकेले वहां जंगल में जाने लगता है। वो देखता है, वो ट्री के ऊपर एक वेयरवुल्फ एक पैसेंजर को खा रहा होता है। तब वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। दूसरे वेयरवुल्फ वहां आकर उसको पकड़कर खा लेते हैं। तभी दो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आते हैं, जहां वो लड़का ट्रेन सही कर रहा होता है, पर वो लड़का दिमाग लगाकर ट्रेन को कस के पकड़ लेता है, जिससे वो उन वेयरवुल्फ से बच जाता है। तभी जो देखता है, ट्रेन के इंजन में ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है, तो जो ट्रेन स्टार्ट करके जाने लगता है, उनको नहीं पता था वो लड़का अभी भी ट्रेन को पकड़ा है। ट्रेन में वो इंजर्ड लेडी अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गई थी और वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को मार देती है। अब वही लड़की जिसके पास टिकट नहीं थी, वो गेट के पास खड़ी हो जाती है और पीछे से वेयरवुल्फ उसको पकड़ लेता है। वो सेल्फिश लड़का उसको धक्का दे देता है।
अब वो लेडी अपने हस्बैंड को मारने के बाद उस सेल्फिश लड़के के पास जाती है, पर पीछे से जो उस लेडी को मार देता है। अब ट्रेन में फिर से लीकेज की वजह से ट्रेन फिर से रुक जाती है। अब वो सेल्फिश लड़का जो और एलन को वही फंसा कर चला जाता है और ट्रेन में वेयरवुल्फ आ जाते हैं। तभी सही वक्त पर वो लड़का जो ट्रेन ठीक कर रहा था वो आ जाता है। वो वेयरवुल्फ को आग लगा देता है और जो और एलन को बचा लेता है, पर खुद उन वेयरवुल्फ के हाथों मारा जाता है। अब जंगल में जाकर जो एलन को अपने दिल की बात बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसको आगे जाने का बोलता है। एलन उसको मना करती है, पर जो के फोर्स करने पर वो वहां से चली जाती है। जो भी उन वेयरवुल्फ्स का शिकार बन जाता है। एलन प्लेटफॉर्म में पहुंच जाती है और उसके हाथ में जो के नाम का टैग लिए होती है। दूसरी तरफ वो सेल्फिश लड़का सोचता है वो बच गया, पर तभी वहां पर वेयरवुल्फ आ जाते हैं और साथ में जो भी, जो कि अब वेयरवुल्फ बन गया था। वो सब उस सेल्फिश लड़के को मार देते हैं और स्टोरी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।